जय बाबा की भक्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ताबीज कौन सा पहनना, कैसा पहनना, आपको ये सेलेक्ट करना है। आज इस वीडियो में ताबीज बनेगा कैसे। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि भक्तों, जब भी हमें ताबीज बनाना है अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, कैसे भी, हमें कम से कम 5 दिन या 11 दिन, 5 दिन कम से कम या 11 दिन, 21 दिन भी हो सकते हैं, पर कम से कम 5 दिन और 11 का व्रत संकल्प लेना होता है। व्रत संकल्प ऐसे ही ताबीज नहीं बनते कभी भी, ठीक है। तो व्रत संकल्प लेना, व्रत संकल्प में क्या करना होता है, हमें सारे संयम यूज करने हैं, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें जो है ठीक है, वाणी का संयम ग्रहण करना है, हमें किसी से गाली गलौज नहीं करनी, किसी से मारपीट नहीं करनी है, ठीक है। तीसरा, हमें अपने शारीरिक सुख का ध्यान रखना है, फालतू का ऐश्वर्य की तरफ नहीं जाना, हमें नॉर्मल सोना है, नॉर्मल खाना है, बहुत ज़्यादा किसी के दूसरे घर पे जाके नहीं खाना, शादी पार्टी में नहीं जाना कहीं, ठीक है। अपने घर से ही रखना है जो भी चीज़ रखनी है, क्योंकि उन 5 दिन या उन 11 दिन जो भी संकल्प आपने लिया है, हम लोग एक साधु सन्यासी के जीवन को फॉलो करते हैं, उस कठिन दिनचर्या को फॉलो करते हैं। हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको परहेज करना है, किसी भी तरह के संबंध से बचना है, चाहे पति पत्नी का हो या किसी और चीज़ का हो, आपको संबंध नहीं बनाने, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको वाणी का संयम रखना है, आपको अपने खान पीन में संयम रखना, बाहर का ही नहीं खाना है, किसी दूसरे घर का नहीं खाना है, अपने ही घर का खाना है, ठीक है। और उसमें भी आपको मिर्च मसाले या देसी घी वी ऐसे डाल डूल कैसे नहीं खाना, संयम, सूखा सादा जीवन, उच्च विचार वाला सादा भोजन करना है आपको, ठीक है। अब बनना कैसे है, आपका ताबीज कैसे बनेगा। सुबह उठिए, नहाइए धोइएगा, सही है। सुबह उठिएगा, नहाइए धोइएगा, और नहाने धोने के बाद आपको बाबा की पूजा करनी है, बाबा का दीपक लगाना देसी घी का, और कम से कम आपको एक करसी करनी है, ठीक है। गाय के गोबर का उपला ले लीजिएगा, उपला लेके उसको गैस पे या चूल्हे पे बिल्कुल लाल कर लीजिएगा। लाल करने के बाद में किसी भी पात्र में लेके, डोंगे में या मिट्टी का पात्र में लेके उसको, और उसमें रख के उसके ऊपर देसी घी की आहुतियाँ दीजिएगा, बाबा का नाम लेके ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः करके कम से कम 5 आहुति उस पर देसी घी की दीजिएगा। उसके बाद 2 जोड़े लौंग के आप उसके ऊपर डालिएगा, 2 जोड़े लौंग के, ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, इस तरह से करके आपको 2 जोड़े लौंग के डालने हैं उसके ऊपर। उसके बाद से 5 आहुति आपको सामग्री की डालनी है उसके ऊपर, सामग्री, ठीक है। सामग्री आप हवन सामग्री बाजार में अवेलेबल है, कोई स्पेशल सामग्री नहीं चाहिए आपको, वही सामग्री लेके उसके 5 आहुति आप सामग्री की डालेंगे बाबा का नाम लेके, ठीक है। केवल इतना सा, ये देखो मैं बहुत ज़्यादा कोई लाग लपेट नहीं कर रहा, इतना सा कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, उसमें धुआं आना शुरू हो जाएगा, उसका पवित्र धुआं आना शुरू हो जाएगा, और उस पवित्र धुएं को पूरे घर में फैलने दीजिएगा। और उतनी देर, जितनी देर वो फैलेगा उतनी देर बैठ के थोड़ी थोड़ी हवा सी कर दीजिएगा उसको, ऐसे हवा दे दीजिएगा ताकि और सुलग जाए अच्छे से वो, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक माला बाबा के नाम की करनी है, एक माला ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, इसी मंत्र को ले लीजिए, ठीक है। ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, इसी मंत्र को ले लीजिए, और इसी मंत्र से आपको एक माला करनी है। तो ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः एक माला आपने इस मंत्र की कर ली। उसके बाद आपको फिर से उस धुएं को थोड़ी सी आप बीच बीच में हवा दिखाते रहिएगा, और उस जो धुनी होती है बाबा की, उस धुनी का धुआं जो पूरे घर में डाल दीजिएगा, पूरे घर में डाल दीजिएगा। संयम रखना है, आप चाहे तो इसमें व्रत का पालन भी कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के लिए बोला है, सादा जीवन के लिए बोला है, आप इसमें व्रत का पालन, यानी आप व्रत भी रख सकते हैं उस समय पे। बस एक ध्यान रखिएगा, ये जो 5 दिन होंगे या 11 दिन होंगे, ये लगातार होंगे, और इन दिनों में आपको, अगर आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले बाबा का भोग निकालना है, उसके बाद अपना खाना पीना है। पहले बाबा का भोग निकालना है, और सेम जिस खाने में से आप बाबा का भोग निकाल ले हो, जैसे रोटी सब्जी जो भी बनाया आपने, पराठा वराठा, उसी में से ही आपको अपना भी खाना है, ठीक है। इस तरीके से इस दिनचर्या को फॉलो करते हुए आपको 5 दिन करने हैं, 5 दिन करने। अब आपको क्या करना है, जो 5 दिन की भभूत इकट्ठी हुई है आपके पास,
उसको एक पन्नी, मतलब जैसे पहले दिन आपने करसी की, वो अगले दिन उसमें से जो भभूत बनी उसको एक पन्नी में कर लिया, दूसरे दिन फिर करसी करी, फिर पन्नी में कर लिया, फिर करसी करी, फिर पन्नी में कर लिया। अब जो 5 दिन की भभूत इकट्ठी हुई है आपके पास, उस भभूत को छान लो अच्छे से, जैसे आटा छानते हैं ना, इस तरीके से छान लो। तो बारीक भभूत बचेगी, बिल्कुल एकदम बारीक, जो मोटा मोटा उसको हटा दो, जो बारीक भभूत है उसको ले लो। अब ये जो बारीक भभूत है आपकी, यही संकट मोचन है, यही सब कुछ है, यही भभूत जो है वो सब कुछ होती है। अब जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, आपको अपना ताबीज का तरीका सोचना है कि कौन सा ताबीज है आपका। उस ताबीज को लीजिए, उसमें वो भभूत डालिए। अगर आपके घर में नॉर्मल लड़ाई है, झगड़ा है, पैसे की दिक्कत है या कुछ भी, तो लंबा गोल ताबीज लेके आप उसमें वो भभूत डालिए। ठीक है, भभूत डाल के उस ताबीज का मुंह को बंद कर दीजिए। ठीक, और उसको लाल धागे में पहन लीजिएगा। उसको लाल धागे में डाल के, लाल धागे में डालने के बाद उसमें लाल धागे के अंदर 5 गांठ आपको लगानी है बाबा के मंत्र की जाप करते हुए। ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः 1 गांठ मार देना, फिर ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः दूसरी गांठ मार देना। ऐसे करके आपको 5 गांठें लगानी है। और लगाने के बाद उस ताबीज को गंगा जल में धोना है, 1 दिन के लिए छोड़ देना बाबा के चरणों में, और अगले दिन उसको पहन लेना। उसको पहन लेना, या जिसके लिए बनाया उसको पहना देना। ठीक है, अगर आपके घर में किया कराया और तांत्रिक शक्तियों का प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या है, तो आपको काले धागे का ताबीज पहनना है। और काले धागे का ताबीज भी आपको ऐसे ही बनाना। बस ये ध्यान रखिएगा, जब काले धागे का ताबीज बनाएंगे आप, किए कराए का ताबीज बनाएंगे, तो जो भभूत है उसमें थोड़ी सी रोली डाल दीजिएगा, थोड़ी सी रोली डाल दीजिएगा, बहुत थोड़ी सी। और उससे जब लाल और काला वो जो है ना, तो उससे ताबीज भरने के बाद ताबीज का मुंह बंद कर दीजिएगा, और उसको काले धागे में सेम 5 गांठें काले धागे में मारनी है। ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः ऐसे करके 1 गांठ, ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः ऐसे करके दूसरी गांठ, तो 5 गांठ आप उसमें मार लेंगे। और 5 गांठ लगाने के बाद में फिर उस ताबीज को गंगा जल में छोड़ देंगे, 1 दिन बाबा के चरणों में छोड़ेंगे, नेक्स्ट डे पहनेंगे या दूसरे जिसको भी बनाया उसके लिए पहनाएंगे। तो इस तरीके से आप ताबीज बना सकते हैं अपने नाम का। ध्यान रखिए कि जब भी आप ताबीज बना रहे हैं ना, चाहे लाल धागे का ताबीज बनाए, काले धागे का ताबीज भरते वक्त उस बंदे का नाम जरूर लें जिस बंदे का वो ताबीज है। ताबीज भरते वक्त उस बंदे का नाम जरूर लें जिस बंदे का नाम का वो ताबीज है। ठीक है, इतना करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी बाबा को ऊपर छोड़ दीजिए, आपका ताबीज रेडी है। देखिए, मैं आपको बहुत साधारण सा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, और आपको किसी को एक पैसा नहीं देना है। बस करना आपको पूरी भक्ति से, पूरी ईमानदारी से, पूरे तन्मयता के साथ, विश्वास के साथ है। आपका ताबीज रेडी है, आप अपना ताबीज पहनाइए, और बाबा के आशीर्वाद से आपके सारे जो प्रॉब्लम है, सारी समस्या है, उनका निदान हो जाएगा। ठीक है, तो जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।